और जो आज के स्पीकर है वो बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं इस इंडस्ट्री की। और जो उनका टॉपिक है आज का, वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फोर बेसिक। जो इस इंडस्ट्री की, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो बुनियाद है, जो बेसिक है, आज उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। वो बेसिक क्या है, क्या चार बेसिक है, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी आज की मीटिंग में। अगर कोई नया व्यक्ति, बिल्कुल नया व्यक्ति, जिसको ABCD भी नहीं पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, अगर वो फोर बेसिक अटेंड कर ले तो उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि करना क्या है। क्योंकि वो फोर बेसिक में ही पूरा आपको बता दिया जाएगा कि करना क्या है, आपका काम क्या है। क्या करेंगे तो आपको यहाँ पे आप लगातार ग्रोथ ही करते रहेंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो वो सब कुछ फोर बेसिक में ही आ जाता है। तो आप जितने भी आपके टीम के लीडर हैं उनको पर्सनली कॉल करके बोलिए कि मीटिंग के अंदर जुड़िए, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। इस बिजनेस का बेसिक क्या है वो आपको इस मीटिंग के अंदर पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर कॉल करके अपने एक एक टीम के लीडर को आप सभी लोग इनवाइट कर लीजिए। और उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास बहुत ही जबरदस्त स्पीकर आज मीटिंग में मौजूद है। तो चलिए, मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच में जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगा आज के जो हमारे स्पीकर है, मिस्टर अशोक यादव जी। अशोक यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मीटिंग को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी तो आवाज आ रही है सर? थैंक्स अलॉट संजय जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से एक बार हम लोग कनेक्ट हुए हैं। एंड थैंक्स संजय जी, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत सारी चीजें बताए भी। और ये इंडस्ट्री की बात जितनी की जाए उतनी कम है। सो थैंक्स अलॉट। हम आगे चलते, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते सीखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, हर एक चीज में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेनिंग में। अच्छा, कितने लोग पेन और डायरी लेके बैठे हुए हैं, और कितने लोग को लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम उसको देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट कभी कोई देखता नहीं है। आप लेने का ले लो, स्क्रीनशॉट रख लो, लेकिन कभी चेक नहीं करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा Recording हूँ। in progress. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पेन और डायरी लेके रखें। हम कब क्या बोलेंगे हमको खुद को पता नहीं रहता है, क्योंकि वो परमात्मा सब करवाता है और सब उसको मानते हैं। ये भी चीजें हैं। तो वो कब क्या किसके मुंह से निकलवा दे कुछ पता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पेन एंड डायरी लेके बैठेंगे, क्योंकि अभी मैं जो बोलूंगा अगले क्षण मुझसे पूछोगे क्या हुआ, मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सो हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। जो कनेक्ट होते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे, फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि देखो ये कोई बिजनेस प्लान नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में वही लोग रहते हैं जो अपने से सीरियस है कि हमको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, या हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपनों के सपनों को पूरा करना है। तो सब लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन जो सीरियस होंगे, जो चाहते होंगे कि मुझे कुछ करना है, वही लोग इस मीटिंग को कनेक्ट करेंगे। सो हम कंटिन्यू करते हैं, मैं आपके साथ फाइल शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वैदिक पाठशाला। तो फाइल सबको दिख रही है? अगर आप सबको फाइल दिख रही है तो आप लोग एक मैसेज करेंगे, ताकि मैं भी समझ सकूं कि हाँ आपको शो हो रही है फाइल। ओके ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो फाइल सबको दिख रही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वैदिक्स की पाठशाला में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो एक बात करते हैं हम। एक बार की बात है, एक आदमी, एक इंसान जो था वो गुरुकुल में पढ़ाई करता था। और गुरुकुल में एक दिन ऐसी क्वेश्चन आया, बहुत शरारती, बोलते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, जो ना तो गुरु की सुनते हैं ना अपनी है, अपनी तो जो मनवा लेंगे लेकिन गुरु की सुनेंगे नहीं।
तो बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं। आई थिंक कुछ कुछ तो इशू हुआ है। आई थिंक फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुआ था, तो हम मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। कुछ सॉफ्टवेयर का इशू हुआ था कि फाइल शेयर किया तो सारे सिस्टम ही पूरा हैंग हो गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो एक लड़का था जो गुरुकुल में पढ़ाई करता था और बहुत ही शरारती था। एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी में बहुत दम है, बहुत बोलते हैं ना कि उसके अंदर जो मर्म है वो बहुत अलग चीज है। तो वो बहुत सारी चीजें सीखना चाहता था, वो सोचता था कि हम बहुत जल्दी सीखें और उस तरक्की को हासिल करें जो उसको चाहिए था। तो कई बार ऐसा हुआ, और इतना चंचल और इतना बोलते हैं ना कि इतना परेशान करने वाला था, शरारती उस शिष्य था कि वो गुरुजी परेशान हो जाते थे। तो उस गुरु ने एक दिन ऐसी बातचीत चल रही थी, तो वो बीच में उसको बोलते हैं, तो बोलता है मुझे आप सिखाते नहीं हो। शिष्य बोलता है कि मुझे आप सिखाते नहीं हो। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं आपको एक लेटर लिख के देता हूँ, एक आदमी है उसके पास जाके सीख के आओ। हमसे भी बड़े गुरु हैं वो, हमको कुछ नहीं आता है लेकिन उनको हमसे ज्यादा आता है। तो उस बंदे को उसके पास भेजा गया। वो लड़का, वो शिष्य जो था उसके पास गया, और जाने के बाद वहां पे देखता है कि जो जिसके पास भेजे थे वो उनसे भी अच्छा निकला। आराम से मस्त एकदम अपने महल में बैठा हुआ वो इंसान अपने मौज मस्ती में गुम है। और जब बोला कि भाई तुमसे कोई मिलने आया है, तो बोला ठीक है इधर भेज दो इधर। उसको गया, वो बंदा देखा तो बोलता है ये तो गुरुजी से भी गया हुआ बंदा है, इससे मैं क्या सीख पाऊंगा। तो फिर बोले ऐसा है कि तुम आराम करो, खाना पीना खाओ, आराम करो, कल सुबह हम लोग बात करेंगे। उस शिष्य से आराम से आया घर में, जब उसको मिला चारपाई अच्छे से मिली, सोने को मिला, तो उसको नींद नहीं आई रात भर। क्योंकि बोला कि यार हमारे जो पिछले गुरुजी थे, पुराने गुरुजी थे, वो तो अच्छे थे, लेकिन ये तो उससे भी बेकार है, क्योंकि इसको कुछ आता नहीं है, ये हमेशा ऐसे खेल खिलाड़ी में पड़ा रहता है, मनोरंजन लेते रहता है, तो इससे हम क्या सीख पाएंगे। रात में जब उसको सोने के लिए बिस्तर दिया गया अच्छे से, तो जो शिष्य जो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, तो एक चीज होता है कि उनको आराम की नींद नहीं आती है, क्योंकि वो जमीन पे लेटते हैं। सब कुछ हुआ था, वो देखा जमीन पे लेटा, सुबह हुआ तो वो गुरुजी जिससे मिलने आए थे उन्होंने बुलाया उसको, बोले चलो साथ में स्नान करते हैं। स्नान के लिए तालाब में गए, स्नान कर रहे थे, तब तक अचानक से उसके घर में आग लग गई। आग लग गई, लेकिन देख रहा है, गुरुजी को बोलता है अरे आप, आग लग गई है, आप देख रहे हो? तो बोला हाँ आग तो लग गई है, लेकिन स्नान का आनंद तो लिया जाए। वो नहा ही रहा था, तो ये बोलता है ये आदमी पागल है, इसको इसके मुंह कुछ नहीं लगना चाहिए। तो बोलता है कि आप क्यों परेशान हो, नहाओ ना, आनंद लो ना नहाने का। तो बोलते हैं अरे नहाने का नहा लो, लेकिन मेरी लंगोट वहां पे रखी हुई है, वो लंगोट भी जल जाएगी। तो भी वो बंदा कुछ बोला नहीं। तो ये एक चीज होता है इस जगह पे, देखो, अगर आपको सीखना है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन में एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अच्छे मुकाम पे जाना है, तो सीखने के लिए आपको लर्निंग हर जगह अवेलेबल है। उस बंदे का पूरा घर जल रहा है, और ये बंदे को अपने लंगोट की पड़ी हुई है। तो देखो, शिक्षा जो होती है ना, वो बहुत अलग चीज होती है। अगर आपको शिक्षा लेनी है, सीखनी है, तो पहले अपने आप के अंदर वो खालीपन लेके आओ।
खुद इतने खाली हो जाओ कि उसको ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। नहीं तो एक चीज होता है कि मुझे सब कुछ आता है। देखो मैं यहाँ पे जो भी बताने वाला हूँ, ये कोई मैं ट्रेनर नहीं हूँ या कोई चीज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ आपको पता है। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर करूंगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है 40 साल का, वो एक्सपीरियंस हम आपके सामने रखेंगे। यही एक चीज है, बाकी कुछ नहीं है। आप हमसे ज्यादा ज्ञान वाले हो, आप हमसे ज्यादा जानते हो, सब कुछ आपको पता है। पर अगर ज्ञान लेना है तो अपने आप को खाली करो, फिर वो चीजें आपके अंदर आएगी, और फिर उसका जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको मिलने वाली है, सब कुछ मिलेगी। सो मीटिंग को हम लोग चालू करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करता हूं। तो अब तक जो हुआ हुआ, अब आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। पेन एंड डायरी लेके रखना। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? देखो मैंने भी नौकरी की है, आपने भी नौकरी किया है, बिजनेस किया हुआ है, जो भी करते होंगे करते होंगे। यहाँ पे कुछ लोग नए भी कनेक्टेड होंगे, कुछ पुराने भी कनेक्टेड होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, आपसे विनती यही है कि चाहे नए हो या पुराने हो, आज अपने ग्लास को खाली कर दो, पानी भर के मत रखना। अगर पानी भर के रखोगे तो उसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी बाहर जाएगा। तो आज जो आपको मिलने वाला है, बहुत अलग मिलने वाला है, क्योंकि ये 19 की नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप अगर 90 की नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आज 21st सेंचुरी में करोगे, तो आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जिस मुकाम पे जाना है। तो पहली चीज ये चीज ध्यान रखना कि 1990 की नेटवर्किंग 2021 में नहीं होगी। ये 2026 चल रहा है, 20 सेंचुरी चल रही है। 2 डेकेड पुराना अगर लेके चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो जो भी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत अलग चीज है। मेरे जो नौकरी का एक्सपीरियंस है, मुझे नौकरी का एक्सपीरियंस 38 साल का है। मेरी एज 44 ईयर्स चल रही है। 44 साल का मैं हूं। 44 साल के अंदर मैं आपको लगभग 38 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। 38 साल का। 8 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूं। 8 साल की उम्र से मैं वर्किंग करते गया, तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने रखूंगा। उस चीज को ध्यान देना। ये मत समझना कि मैं 40 साल का 44 साल का हो गया तो 38 साल मैंने किया। 8 साल की उम्र से मेरी पढ़ाई, मेरा काम, मेरा सब कुछ हर तरह से करते करते इस जगह पे पहुंचा हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। आपको सीखना है सीख लेना, नहीं सीखना है आप अपने मर्जी से करना। कोई रोक दोष नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बोलूं तो सिंपल, एक लैंग्वेज में, एक लाइन में अगर सिंपल बोलूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीना सिखाती है। एक लाइन की भाषा है ये, नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीना सिखाती है। दोस्त आप अगर नौकरी करते होंगे ना, तो आपको खुद पता है, सुबह रोज उठना, फिर पहुंचना, शाम को आना, क्या रूटीन चल रहा है आपको पता है। हमने 38 साल निकाले हैं उस रूटीन में। सुबह उठना, भाग के जाना, रात को आना। 38 साल। अगर कोई इंसान बिजनेस करता होगा, तो सिर्फ वो अपना बिजनेस का रेवेन्यू चेक करता होगा कंप्यूटर पे, या जो भी चीजें उसकी होगी, रेवेन्यू दिखता है, पैसे नहीं आते हैं। क्योंकि इन्वेस्ट करता है वो दुकान में, इन्वेस्ट करता है अपने उस कंपनी में, जो भी काम कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्ट करता है, और 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जो भी होता है वो अपना देता है। लेकिन शाम को क्या लेके जाता है, उससे पूछ लेना। कोई प्रोफेशनल होगा, अगर इंजीनियर है, सीए है, डॉक्टर है, कोई भी हो, उससे भी मिलके बात कर लेना। वो भी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे प्रोफेशनल में काम करता है, और उसको क्या मिलता है वो भी देख लेना। तीनों इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तीनों में स्ट्रेस ही मिलता है, तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर मिलता होगा तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे नहीं मिला हुआ है। अगर आपको मिला होगा तो जरूर शेयर करना इस चीज को। नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन जीना सीखते हैं लोग। इस इंडस्ट्री में जब हमने कदम रखा, हमें तो कई बार हमने इसको रिजेक्ट किया कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसमें काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मेरी डिग्री देखोगे तो मैंने पढ़ाई भी बहुत किया हुआ है, पढ़ाई का टेंशन नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन जीना सीखते हैं लोग, कि कैसे जीवन जिया जाता है। ये चीजें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर इस इंडस्ट्री में आ गए हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है।
आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, और आप इस इंडस्ट्री में आके अपने वो सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो जो आपने देखे होंगे, और एंजॉय करते करते होगे। देखो, आपकी फेवरेट डिश है एक, मैं आपको एक छोटा सा एक लाइन बताता हूं, आपकी फेवरेट डिश है। मान लो मेरी फेवरेट डिश कोई मीठा खाने की है, और मुझे खाने में कुछ भी मिल जाता है मैं खाता हूं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं कुछ भी मिलेगा मैं खाने के लिए तैयार रहता हूं। अगर किसी इंसान का फेवरेट खाना है, उसको लगातार तीनों टाइम उसको वही खाना दिया जाए 1 हफ्ते तक, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं वो 3 दिन के बाद उस खाने से नफरत करेगा, नहीं खाएगा वो। अगर किसी को दाल रोटी पसंद है, उसको पहले टाइम भी दाल रोटी दो, दूसरा भी दो, तीसरा भी दो, 3 दिन दो, 4 दिन दो, 1 हफ्ते दो, वो आपको ना थाली फेंक के मारेगा। रोज यही मिल रहा है। नौकरी का यही कंडीशन है। एवरी डे कोई अगर अकाउंटेंट है तो रोज जाता है वही अकाउंटिंग करता है, रोज। एक दिन महीने का 30 दिन, साल का 365 दिन वही अकाउंटिंग। आप सोचो, अगर एक डिश एक इंसान 1 हफ्ते तक नहीं खा सकता है, 365 दिन एक ही काम, एक ही जगह पे, एक ही जगह, वही लोग, वही सब कुछ, कैसे पॉसिबल है? नौकरी बुरा नहीं है, करना चाहिए, लेकिन नौकरी के साथ में कुछ और भी करना चाहिए जिससे आप अपनी जिंदगी को जी सको। ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है, इतनी खूबसूरत है कि मैं जितना आपको बखान करूं आप नहीं समझ पाओगे। बहुत अलग जिंदगी है, क्योंकि जी के देखोगे तब मालूम पड़ेगा। नौकरी वाले नहीं जी पाते दोस्त, मैंने भी नौकरी किया है, नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन इस जगह पे है पॉसिबल। तो अगर 1 हफ्ते की डिश आप डेली अपनी चॉइस की डिश, जो बोलते हैं ना कि फेवरेट डिश है, कि ये मिल जाए तो वाह वाह जिंदगी हो जाए, कि यार मेरा क्या बोलते हैं उसको, 4 चांद लग जाए। लेकिन उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद वो रोना आ जाता है कि यार यही रोज मिल रहा है। नौकरी में तो 365 दिन वही चीज। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आज आपको एक अच्छा सुंदर सा बंदा मिला, आप उससे बात कर लिए, 1 घंटे की पहले की बात है, 1 घंटे बाद में आपको एक शैतान इंसान मिल गया, जो मीठी मीठी बातें किए थे उधर खटवी कड़वी बातें मिल रही है। कोई इंसान ऐसे मिलता है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको जला के जा रहा है। हर तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे, हर क्षण आप इंजॉय करोगे, वो चाहे नफरत का हो, वो चाहे प्यार का हो, हर क्षण अलग। और हमेशा आप हर जगह पे कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट करते जाओगे, रोज पार्टियां कर सकते हो, डेली इंजॉयमेंट कर सकते हो। ये है नेटवर्क मार्केटिंग मेरी नजर से। आपकी नजर से क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरी नजर से मैं यही देखता हूं कि मैं रोज पार्टी करता हूं। दैट्स इट। ये चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाली जिंदगी चाहिए, तो आप 3 साल दे देना टाइम, और 3 साल भी बहुत हो गया। माई वैदिक्स में अगर 1 साल कोई दिल से दे दे, सिस्टम के तरीके से दे दे, तो वो अपनी जिंदगी जो 30 साल में जीना नहीं चाहता, जीना चाहता था, वो 1 साल 2 साल में जीना शुरू कर देगा। वो जीना शुरू कर देगा, वो चीज पाएगा जो उसको चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ एक्शन। मेरे पास बहुत नॉलेज है। ये पीछे जो स्क्रीन देख रहे हो, ये गूगल पे मत सर्च करना, ये मिलेगा नहीं। ये मेरे घर की तस्वीर है, ये मेरे खुद के घर की तस्वीर है। मैं किताबों से बहुत प्यार करता था, पहले नहीं करता था, अब करता हूँ। जब से इस इंडस्ट्री में आया तब से किताबों से बहुत लगाव हो गया। तो लगभग 15-20 लाख रुपए की किताब होगी घर में, इतना तो होगा, इससे कम नहीं रहेगा। इन किताबों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी जिंदगी इन किताबों ने बदली। स्कूल की किताबें तो हमने पढ़ी ही नहीं, बोरिंग लगता था। लेकिन इन किताबों के साथ मैं डेली खेलता हूँ, रोज खेलता हूँ। अब इतना नॉलेज होने के बाद अगर मैं एक्शन नहीं लेता, तो कामयाबी की पहली जो शुरुआत होती है ना, वो खत्म है। तो आपके पास भी नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास ही है, आपके पास भी खजाना है। आप अपने अंतर आत्मा से पूछो। अंतर आत्मा से जिस दिन पूछोगे उस दिन ज्ञान निकलना शुरू हो जाता है। किसी और के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके अंदर इतना ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो अंदर से निकलना चाहिए, और वो होता है पावर ऑफ एक्शन। जब तक आप पावर ऑफ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कामयाबी की शुरुआत नहीं होती है।
पहला ऑप्शन है। यहीं से ट्रेनिंग चालू हो गई है। अब किसी को लगता होगा कि नहीं ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। पहली चीज है, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, एसेट है, सब कुछ है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, वो सारी चीजें खराब है, किसी काम की नहीं है। पहला ऑप्शन है पावर ऑफ एक्शन। कामयाबी की पहली शुरुआत है, पहली सीढ़ी है पावर ऑफ एक्शन। आपको इसको करना पड़ेगा, सोचना नहीं है, कर देना है, करना है। एक्शन नंबर वन। एक्शन नंबर वन क्या होता है, आप इसमें चलते हैं अभी हम लोग। एक्शन नंबर वन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। फोर बेसिक की बात हुई है, फोर बेसिक की बात हुई है, और जमाना 1990 की बात हुई, 1990 की। आज चल रहा है 2026, 2026। जिस समय मैं अपने फील्ड में आया था, कि कोई भी काम करने में, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, मैं आईटी फील्ड से हूं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लगभग लगभग साल, 2 साल, 3 साल लग जाते थे। एक वेबसाइट बनाने में लगभग 3 साल, कितना भी कम तो कम से कम 1 साल, 2 साल वेबसाइट बनाने में लगता था, क्लियर नहीं होता था। आज के डेट में 5 मिनट में वेबसाइट बनती है, विद इन 5 मिनट्स वेबसाइट बन के रेडी हो जाती है। जमाना बहुत तेज है, हम बहुत पीछे हैं। तो पुरानी 1990 की नेटवर्किंग नहीं चलने वाली है। आपको जो बताने जा रहा हूं, इस चीज का गांठ बांध लेना, जो भी चीजें। एक्शन नंबर वन, आपको ऐसे लोगों से मिलना है, आपको ऐसे लोगों से मिलना है। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं। जो भी बिजनेस होता है बिना रॉ मटेरियल का नहीं होता है। आपने दुकान खोली होगी तो पहले रॉ मटेरियल को भरा होगा, वो आपका प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल। तो एक्शन नंबर वन में अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए, माई बेदिक्स की बात की जाए, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट को डील करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। रॉ मटेरियल दो तरह के लोगों को ढूंढो, एक ड्रीमर और दूसरा पैशनेट। अपनी लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके उसके अंदर पैशनेट होना चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना है, एक सपने देखने वाला चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में वही इंसान सफल होता है जो ये दो चीजों में रहता है। तो आपको प्लान दिखाते हो, ये दो लोगों के ऊपर ध्यान दो कि सपने किसके बड़े बड़े हैं। कौन इंसान सपना देखता है, कौन इंसान ऐसा है कि जो बोल रहा है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, लेकिन ड्रीम नहीं पूरे हो रहे। ऐसे लोगों को ढूंढो। ऐसे लोग आएंगे ना, वो बिजनेस करते हैं, वो अपने सपने पूरे करते हैं, और अपनों के भी करते हैं। आपके सपने तो पूरे होंगे, किसी और के भी सपने पूरे होंगे। तो ये रॉ मटेरियल जो पहला 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 है, वो रॉ मटेरियल यही है कि आपको कंटिन्यू, कंटिन्यू आपकी लिस्ट जो होगी, वो लिस्ट में ये दो लोग होने चाहिए। ये दो लोग के अलावा तीसरे लोग, कुछ ढीले ढाले लोग भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको दिखाते जाओ, सुनाते जाओ, कुछ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ड्रीमर होगा, जो पैशनेट होगा, उसकी रौनक ही अलग होगी। वो अलग ही कॉन्फिडेंस में रहेगा एकदम, कि मुझे कुछ चाहिए। ये बंदा अगर मिलता है, इसको बिंदास प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ। ये इसके ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं, अपना ड्रीम भी पूरा करेगा, और आपके भी ड्रीम पूरे होंगे। तो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में, कांटेक्ट लिस्ट जो होती है, वो कांटेक्ट लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए। बंदे आपके पास बहुत होंगे, 2,000, 5,000, 10,000 रहेंगे, जो भी होगा मुझे नहीं पता। पहले लोग 1990 में डायरी बनाते थे, डायरी में लिखते थे। एक इंसान से मिलने के लिए, दूसरे इंसान को मिलने के लिए जाना पड़ता था कहीं दूसरी जगह पे। 2-2, 4-4 दिन लग जाता था, 1-1 हफ्ते लग जाता था टूर पे लोगों को, तब जाके प्लान दिखा पाते थे। आज आप इमीडिएट प्लान दिखा सकते हो। आज आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कि आप 1990 के मुकाबले आज कई गुना ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। 1990 में आपको सक्सेस होना, कामयाब होना, अपने लाइफ को एंजॉय करना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोचना पड़ता था कि कैसे होगा। आज के डेट में सोचना नहीं है, करना है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है जो आज के डेट में होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। फोन है, तुरंत फोन कनेक्ट करो, वीडियो कॉलिंग करो, उसको जूम के ऊपर कनेक्ट कर दो,
1-to-1 जूम में अनलिमिटेड मीटिंग होती है। आपको ग्रुप मीटिंग करना है तो कंपनी से कांटेक्ट करो। बहुत सारी चीजें दोस्त, यूज करना सीख जाओ। अगर यूज करना सीख जाओगे, उस चीज का, टेक्नोलॉजी का फायदा लेना सीख जाओ, आपकी सारी चीजें बदली होना शुरू हो जाएगी। हम ना बड़े आलसी हैं। डॉक्टर साहब एक बात बोलते हैं, मुझे हमेशा हंसी छूटती है। जय सर बोलते हैं कि लोग अपने हेल्थ से नहीं परेशान है, लोग अपने आलस की वजह से परेशान है। उनको कोई फ्रूट खाने के लिए दे दो ना, तो फ्रूट रखा रह जाएगा लेकिन उसको निकाल के नहीं खाएगा। अगर अंगूर मिल गया तो खा लेंगे, लेकिन संतरे दे दो तो छीलना भारी है। और मौसम्बी दे दो तो वो बेचारा सड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको छील के नहीं खाएंगे। हम आलसी हैं। हम सब के सब आलसी हैं। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन लगना भी चाहिए। हम ना काम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बैठे बिठाए कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी कांटेक्ट लिस्ट डेली बढ़नी चाहिए। उस कांटेक्ट में आपके पास ड्रीमर होने चाहिए, पैशनेट आदमी होना चाहिए, जो जिसके पास जो भी कांटेक्ट है उसको आप प्लान दिखाने जाते हो तो पैशन के साथ में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो पहला रूल है, कोई भी बिजनेस का पहला रूल है कि आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब अगर आप जिस जिस फील्ड में हो उसका रॉ मटेरियल ढूंढो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे लोग हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है। इसमें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक हॉट होते हैं, एक कोल्ड होते हैं। हॉट इंसान को तुरंत कनेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि यार कोई इंसान मिला जिसके साथ में हमें तुरंत उसको प्लान दिखाना है, इमीडिएट। क्योंकि प्लान अगर इमीडिएट नहीं दिखाओगे तो हो सकता है वो बंदा कहीं और जाए या कुछ और कर ले। हो सकता है उसको तलाश है किसी अच्छे बिजनेस की या किसी अच्छे अवसर की तलाश है। आपसे वो बंदा मिला लेकिन आपने देरी लगा दी, तो नहीं होगा। कोल्ड वाले जो होते हैं उनसे कल भी मिल सकते हो, परसों भी मिल सकते हो, कभी भी। इनको पहचानना सीखो। इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि इंसान को कैसे पहचाना जाता है, वो भी चीजें हैं चैनल पे। सो दोस्त, ड्रीमर जो रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा, पैशनेट जो रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा, जो कुछ नहीं करना चाहते वो भी अलग रहते हैं। वो पहचान में आते हैं, बस आपको पहचानने आना चाहिए। तो हम चलते हैं नंबर 2 पे। एक्शन नंबर 2, इनवाइट। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि इनवाइट करना आसान है, या कितने लोग को ऐसा लगता है कि इनवाइट करना बहुत मुश्किल काम है? आप मैसेज करो तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इनवाइट का एक फार्मूला बताऊंगा, खतरनाक फार्मूला। आपसे कोई भी इंसान कनेक्ट हो जाएगा इनवाइट करने। वो प्लान करोगे, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कभी ना नहीं बोलेगा, वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। वो जरूर आपको टाइम देगा। देखो, एक इंसान को जब आप फोन करते हो ना, किसी भी एक इंसान को, कि यार फ्रेंड्स कल मुझे मिलना है, या दोस्त है, रिलेशन वाला है, कुछ भी है, आप उसको बोलते हो कि कल मुझे मिलना है, और वो आनाकानी करता है। 100% करता है, मुझसे भी करते हैं लोग। पर एक चीज ध्यान देना, आपके पास एक ऐसी चीज है जो आप उसको देना चाहते हो। बस आपको ये करना है, इसकी जरूरत उसके अंदर डाल दो कि यार मेरी जरूरत है, मुझे इसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं अगर नहीं गया तो ये जरूरत मेरी पूरी नहीं होगी। तो आपको जब भी इनवाइट करना है, इनवाइट करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजों की, ज्यादा नहीं। एक बंदे के पास डेली का 10 काम होता है, रोज 10 अपॉइंटमेंट होते हैं। अब वो कंपनी का हो सकता है, कहीं जाना है, फैमिली के साथ जाना है, या किधर जाना है, कुछ भी होगा। हर एक इंसान, अगर आप मुझे फोन करोगे कि कल आपसे मिलना है, तो मैं देखूंगा अपना शेड्यूल कि मुझे किसी किसी से मिलना है, 10 जन से मिलना है। अगर आपका इनवाइट मेरे ये 10 पे भारी पड़ेगा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। अगर मेरा आपका इनवाइट मेरे इन 10 से लोअर लेवल पे है तो हम आपको टाइम नहीं देंगे। तो आप किसी को भी इनवाइट करते हो तो पहली चीज ये ध्यान देना कि जो शब्द आप बोलने वाले हो, या जो वर्ड निकाल रहे हो आप, या जिस चीज से उसको कनेक्ट करने वाले हो। देखो, चुंबक जो होता है ना, वो लोहे को आकर्षित करता है, घास फूस को नहीं करता है। अगर घास रहेगा तो उसको छोड़ देगा, लेकिन लोहे को कनेक्ट करेगा। आपके जो शब्द हैं वो मैग्नेट हैं, और वो शब्द ऐसे आदमी के ऊपर फेंको जो लोखंड है, आयरन है।
वो ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। तो आप जो इनवाइट करते हो, इनवाइट को प्रैक्टिस करो और ऐसे ऐसे स्वर ढूंढो कि अगर उसको बोलोगे तो वो बंदा खुद ये होना चाहिए कि नहीं यार, हमको इससे मिलना है, मिलने की कोशिश करो। और आपका जो इनवाइट होना चाहिए, जो इनविटेशन होना चाहिए, वो इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप उसको बोलते हो वो तुरंत आपके ऊपर आकर्षित हो जाता है, इमीडिएट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनविटेशन इनविटेशन शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन। इनविटेशन इनविटेशन ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग फोन पे सारी चीजें बताना शुरू कर देते हैं, कभी गलती मत करना ये। इनविटेशन इनविटेशन होता है। आपके बच्चे का बर्थडे है, आप लेके गए हो कार्ड देने या फोन किए हो कि भाई बर्थडे है, ये डेट को आ जाना। फोन पे ही बर्थडे नहीं होता है, घर पे आता है तब बर्थडे होता है। इनविटेशन का मतलब है कि इनविटेशन आप दे रहे हो। इनविटेशन 1 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, ये ध्यान देना कभी भी। आप अपनी स्क्रिप्ट बनाओ जो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। 1 मिनट से 1.5 मिनट हुआ, 1.5 मिनट पे फोन आपका कट जाना चाहिए। 1 मिनट मतलब कितना हो गया, 60 30 90, 90 सेकंड से 91 सेकंड नहीं होना चाहिए। अगर 91 सेकंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप गिरने वाले हो, आपका इनविटेशन फेल होने वाला है। पहले तो 60 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, और 60 में नहीं होता है तो 90 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। 90 सेकंड में आपका कोई भी इनविटेशन सक्सेस हो सकता है अगर आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो। हर एक इंसान की स्क्रिप्ट अलग होती है, आपके स्क्रिप्ट में कुछ चीजें होनी चाहिए। एक तो आप प्लान नहीं करना फोन के ऊपर, मतलब आप प्रेजेंटेशन नहीं करने जा रहे, इनविटेशन करने जा रहे। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए एकदम। उस मैसेज के अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे वो आकर्षित हो जाए, ताकि वो आपकी बात सुने। एंड आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग फोन करते ना, यार मेरे बच्चे का बर्थडे है या फिर घर पे मेरे शादी है, उनका इनविटेशन ऐसा रहता है ना, ये होता है कि ये बंदा जल्दी से यहां से चला जाए तो अच्छा रहे। ऐसा इनविटेशन नहीं करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं बोल पा रहे हो, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। आप किसी को फोन करो और आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम, वो बोलते हैं ना, मरता हुआ जाए मरी खबर लेके आए, ऐसा बंदा हो चुका है। आप क्या करो, थोड़ा सा दौड़ लगाओ, फोन कान पे लगा रहने दो, उस बंदे से बात करो और थोड़ा दौड़ते रहो। आपको ना एक एनर्जी जनरेट होगा और बंदे के सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा कहीं पे बिजी है। और बहुत प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपको ना आगे की एनर्जी जनरेट करेगा, और आपको ऐसा लगेगा और सामने वाले को भी लगेगा कि ये बहुत एक्साइटमेंट। देखो कंपनी बाद में आती, पहले आप आते हो। इनविटेशन में इस चीज को होना बहुत जरूरी है। जब आपका इनवाइट हो जाता है तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। कितने लोगों ने पतंग उड़ाया है, मैसेज करो। मैं इसमें एक गणित बताता हूं आपको। इनविटेशन पतंग एक जैसा है, ओके। अर्जुन जी बोल रहे हैं कि हमने उड़ाया है, बहुत अच्छी बात है। पतंग जो है इनविटेशन से एकदम कनेक्टेड है। पतंग जब आप उड़ाते हो तो देखो दो चीज होती है, पतंग दो चीज करती है। आप या तो डोरी को ढीलोगे या तो छोड़ोगे, बराबर ना, यही होता है, ढीलो और फिर खींचो, ऐसे ही होता है। छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना। इनविटेशन ऐसे ही होता है। जब लगे कि इसको छोड़ना है, इमीडिएट छोड़ दो, इमीडिएट छोड़ दो, पकड़ो मत उसको। और जब लगे कि इसको खींचना है, तुरंत खींच लो। यही इनविटेशन का खेल है। एंड दूसरी चीज होती है, एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए आपके पास। और विजिटिंग कार्ड में दुनिया भर की चीजें भर दो, कंपनी का लोगो भर दो, कंपनी के प्रोडक्ट भर दो, सर्टिफिकेशन भर दो, सब कुछ भर दो। ऐसा कार्ड नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल कार्ड। विजिटिंग कार्ड का मतलब है कि आप एक लाइन में कोई ऐसा मैसेज डालो, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर, और एक लाइन का एक मैसेज, दैट्स इट। शॉर्ट एंड सिंपल विजिटिंग कार्ड, कि बंदा अगर आपका कार्ड ले तो उसको लगना चाहिए कि नहीं यार, इससे बात करना चाहिए।
एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो कार्ड होता है एकदम सिंपल कार्ड है, एक एकदम सिंपल कार्ड है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे घर का एड्रेस है, और उसमें एक लाइन लिखी है, एक ही लाइन लिखी हुई है उसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है, कि मैं जो कर रहा हूं उसको एक शॉर्ट एंड सिंपल लाइन में दे दिया हूं। तो आप भी ऐसे छोटा सा एक कार्ड बनाओ, एक स्क्रिप्ट बनाओ, कि आप सामने वाले को दोगे तो कार्ड देख के वो फोन करना चाहिए कि नहीं यार, इससे बात करना चाहिए। तो आप जब इस तरह से रहोगे, तो देखो मेरा एक सिंपल चीज है, मेरा जो कार्ड है मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट टू पीपल। मैंने उसमें लिखा हुआ है कि इम्पावर पीपल, मतलब लोगों को मैं एक्साइटमेंट देता हूं, किस चीज के लिए? वेलनेस से वेल्थ को क्रिएशन करने के लिए। आप अपने स्वास्थ्य सुख से लेके अपने समृद्धि, अपना जो धन दौलत है उसको भी बढ़ा सकते हो, ऐसे ही एक लाइन में लिखा हुआ है। आप इस तरह से बना सकते हो, आपका लाइन कुछ और हो सकता है, हमारा लाइन एकदम सिंपल है, इम्पावरिंग टू पीपल टू वेलनेस टू वेल्थ क्रिएशन। यही इतना हमारे कार्ड में लिखा रहता है, बाकी कुछ नहीं है। सो ये चीज अगर फॉलो करते हो तो आप जिसके साथ में मिलोगे, बात करोगे, उसको कार्ड दोगे तो 100% आपसे कनेक्ट होगा। बाकी दुनिया भर की चीज अगर कार्ड में डाल दोगे तो उसको भी टेंशन होता है क्या क्या करके रखा है। वो शॉर्ट एंड सिंपल जाओ। तो इनविटेशन होता है, इनवाइट करने का काम है, प्लान दिखाने का नहीं, प्रेजेंटेशन दिखाने का नहीं। 90 सेकंड में आपका इनविटेशन बंद हो जाना चाहिए। अगर बंदा नहीं सुन रहा है, फोन कट कर दो, मत बात करो। आपके मैसेज के अंदर शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज होना चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी झलकना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा एक्साइटमेंट होना चाहिए, कॉल करते समय ढीलापन नहीं चलने वाला है। ये सारी चीजें होने चाहिए नंबर 2 में। एंड नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सो द प्लान। नंबर थर्ड में सो द प्लान होता है कि प्लान प्लान प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे किसी प्रोफेशन में रहो, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए पैसा नहीं आता है। तो देखो, अगर आपके साथ कोई नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, तो नए बंदे का सिंपल चीज है प्लान प्रैक्टिस। आप कब तक उसके साथ प्लान करोगे? कब तक करोगे भाई? प्लानर तैयार करो, आपके नीचे प्लान होने चाहिए। इसका सिंपल एक रेशियो है, माई बिजनेस माई प्लान इक्वल टू पे आउट। माई बिजनेस माई प्लान इक्वल टू पे आउट। मेरा बिजनेस है, मैं प्लान करता हूं, तो मेरा बिजनेस और मेरा समझ के जब मैं प्लान करूंगा तो पे आउट बढ़ेगा, ये कंफर्म है ये चीज। और मैं एक चीज जानता हूं अच्छी तरह से, आप प्लान बिंदास दो, सामने वाले को कुछ पता नहीं है। प्लान भी एकदम सिंपल दो, ज्यादा हाई लेवल बताने की जरूरत नहीं है। अपना प्लान माई वेदिक्स का जो है 3 स्टेप में प्लान है, 3 ही स्टेप में अपना प्लान है। फोन पे भी हम बता सकते हैं, बंदे को 5 मिनट में प्लान शो कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। जितना प्लान आप करोगे, पे आउट उसी तरह से बनेगा। और अगर पे आउट आपको नहीं बनाना है तो प्लान मत करो, करना ही नहीं है, पे आउट नहीं बनेगा। सिंपल चीज है। तो आपका बिजनेस है, आपको प्लान करना है। और एक चीज समझ के रखो कि हर प्लान की मैं बात करता हूं, एवरी प्लान इज द ग्रेटेस्ट प्लान, एवरी प्लान इज द फर्स्ट प्लान। आप ऐसा मत सोचो कि आपने 10 प्लान किया तो ये 10वां प्लान नहीं होता है, कभी नहीं। हर प्लान में कुछ बदलाव होता है दोस्त, हर प्लान में। आपका हर प्लान, चाहे आप 10 दिन या 10 साल से भी प्लान दे रहे हो ना, वो प्लान पहला ही काउंट होता है। और हर प्लान बेस्ट प्लान होता है। आप अपने प्लान को इस तरह से जनरेट करो, प्लान के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप पहला प्लान दे रहे हो, दूसरा दे रहे हो, तीसरा दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हर प्लान पहला प्लान जैसा ही होता है। तो हर प्लान में आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए। जितने प्लान होंगे उतना पे आउट बढ़ेगा। अब अगर आपके नीचे 10 लोग प्लान कर रहे हैं, 10 प्लान हो रहा है, तो 10 के पे आउट उसी हिसाब से आएगा। और अगर एक प्लान हो रहा है, पे आउट भी वैसे ही बनेगा। तो कभी भी कंपनी को नहीं बोल सकते हो कि हमको पे आउट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस चीज को चेक कर लो। एक्शन नंबर थर्ड चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। 1 2 छोड़ दो, 1 2 गया तेल लगाने, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
थर्ड वाला प्लान चेक करो, थर्ड एक्शन चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का बोलते हैं ना, शो द प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन नंबर 4, फॉलो अप। फॉलो अप में भी कई सारी चीजें होती है। बहुत सारे लोग ऐसे फॉलो अप करते हैं, ओवरलोड कर देते हैं। ओवरलोड नहीं करना है। देखो प्लान जब बंद होता है ना, जब प्लान आपने कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो वहां पे आ जाता है फॉलो अप, क्लोजिंग आता है, इसको क्लोजिंग भी बोला जाता है। आपको ज्यादा चीजें नहीं बोलनी है। फॉलो अप का मतलब यही होता है कि आपको ऐसा शॉर्ट एंड सिंपल फॉलो अप करना है कि वो क्लोज हो जाए बंदा। अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। तो इसके अंदर सिंपल सा सिम समझो, वो बंदा 3 काम करेगा, आप उससे 3 काम करवा सकते हो। अब मेरी बात को, इस चीज को ध्यान रखना, किसी भी इंसान को आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, क्लोजिंग करते समय उससे एक फॉर्म फिलअप करवाओ, उससे उसका व्यू पूछो। और जब व्यू पूछोगे ना, देखो व्यू बहुत अलग होता है, मैं उसको फीडबैक भी बोलता हूं, मैं हमेशा फीडबैक लेता हूं प्लान देने के बाद में। फीडबैक में 2 चीजें होती है, या तो उससे आप कांटेक्ट ले लो, 5 जन का कांटेक्ट नंबर मांग लो, वो 5 जन का कांटेक्ट नंबर देगा, पक्का देगा, कंफर्म है, आपको लेने आना चाहिए। या तो आपका वो प्रोडक्ट लेगा, या तो प्रोडक्ट ले लेगा, या आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा, या 5 जन का कांटेक्ट नंबर देगा, और आप तीनों में जीत हासिल करोगे। अगर वो बंदा आपके साथ में आता है तो आप काम करोगे, फिर भी आपको 5 कांटेक्ट लेना, वो पांचों के साथ में काम करना है, क्योंकि उसके साथ में वर्कआउट कर लेना है, तुरंत इमीडिएट काम करना शुरू करना है। 5 कांटेक्ट ले लिए, और अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट खाना है, ठीक है प्रोडक्ट खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जन का कांटेक्ट दे दे, जैसे तू खा रहा है वैसे वो 5 से हम मिल लेंगे। देखो फॉलो अप के कई तरीके हैं, फॉलो अप करने के कई तरीके हैं, इसका भी ऑलरेडी वीडियो बन के ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल फॉलो अप यही है, आप 3 क्वेश्चन उससे करो, 3 चीजें मांग लो। सर आप कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, ना करने पे क्या होगा? सर प्रोडक्ट खाओगे, हेल्थ अच्छा रहेगा। नहीं करने का रीजन बता रहा हूं, कि अगर वो बोलता है मैं नहीं कहूँ कर पाऊंगा या कुछ भी, देखो ना करने का रीजन क्या है पता है? जब हम जाते हैं प्लान दिखाने ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। हो सकता है आपके कपड़े कनेक्ट ना करते हो सकता है कि हमारा जो पहनावा है वो कनेक्ट ना करता हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग प्लान करने भी जाते हैं ना, एकदम अप टू डेट बन के जाते हैं, कोट बीट पहन कर, यार वो बंदा कैसा है उसको तो समझो। आप अपने बहन की इधर जा रहे हो, अपने घर के जा रहे हो, रिलेशन में जा रहे हो, तो कैसे जाते हो? कोट बीट पहन के जाते हो एकदम परफेक्ट होके कि मैं बहन की इधर जा रहा हूँ, या ससुराल जाते समय ऐसा पहन के जाते हो? कहाँ पे रहता है? देखो आप प्लान करने जा रहे हो ना, शॉर्ट एंड सिंपल ड्रेस में जाओ, नो टाई, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। सामने वाला बंदा कैसा है मुझे नहीं पता, आप कृषि के प्रोडक्ट जा रहे हो देने, एग्रीकल्चर के, आप वहां पे टाई लगा के जाओगे? एग्रीकल्चर में जा रहे हो ना, अरे यार शॉर्ट एंड सिंपल जाओ, वो बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट इसलिए होगा कि ये मेरे ही जैसा है। और जब आप टाई सूट पहन लेते हो ना, तो उसको टेंशन होता है मेरे को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहली कनेक्टिविटी आपको इसके साथ ऐसी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, डार्क पैंट पहन लो, लाइट शर्ट पहन लो। लेडीज अपने हिसाब से पायजामा पहन की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारी लेडीज ऐसे भी होती है कि चलो हम तो चल, ऐसा नहीं, कतई नहीं। शॉर्ट एंड सिंपल, जिससे आप उनके साथ कंफर्ट कर सको, कंफर्ट हो सको। हमारा प्लान तभी प्रॉब्लम देता है जब हम उसके साथ कंफर्ट नहीं होते हैं। मैं अपने बहन को अगर मुझे प्रोडक्ट देना है तो मैं, सिंपल सा बात है, मैं फोन करूंगा, सिंपल सी बात है कि मैं आ रहा हूं, तेरे को प्रोडक्ट देता हूं, मेरे को पैसा चाहिए, काम खत्म। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं, नो, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज होगा, कुछ भी नहीं। हमारा रिलेशन है, मेरी बहन है, मैं उसको प्रोडक्ट दूंगा, भाई पैसा दे, प्रोडक्ट फ्री नहीं आता है, सिंपल चीज है। मेरा जो दोस्त है, अगर मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, उसको प्लान दिखा रहा हूं, मैं सीधा बोलूंगा भाई मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, तू मुझे मिल। ये मेरा फोन करने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ही सारी चीजें है। मैं ये नहीं बोलता हूँ भाई आज क्या है ऑफिस में, प्रोफेशनल, नो प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल जाओगे, क्योंकि मैंने एक बार प्रोफेशनल यूज किया था, मैं अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूँ। मैंने फोन किया, बोला भाई कैसा है, तो बोलता ठीक है।
बोला क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बोलता तू मेरे साथ मार्केटिंग कर रहा है। मैं खुद शौक रह गया। बोला यार ऐसी बात नहीं है। बोला देख ये सब मार्केटिंग में चलता है, तू दोस्त है ना, किस लिए फोन किया वो बता। उस दिन मैंने एक चीज नोट किया कि कभी भी अपने फ्रेंड को अगर फोन करते हो तो उसके साथ प्रोफेशनल मत बनना, नहीं तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। और अगर घर में रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, घर वालों को फोन कर रहे हो, तो घर वालों को ऐसा फोन मत करो कि हाँ हम आएंगे ये मिलेंगे, कुछ नहीं, मैं आ रहा हूं, खत्म बात। मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, कोई बात नहीं है, नो टेंशन। रिलेशन मत मेंटेन करो भाई। रिलेशन मेंटेन करते करते मैंने बहुत सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं, बहुत तोड़ दिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका रिलेशन दिल का रिलेशन है। बिजनेस दिमाग से कर लो, रिलेशन दिल से निभा लो, यही 2 कड़ी है। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, बिजनेस दिल से करते हैं और रिलेशन दिमाग से करते हैं, इसके लिए फेल होते हैं। तो आपको बिजनेस दिल से नहीं करना है, दिमाग से करना है, क्योंकि बिजनेस में कैलकुलेशन चलता है, रिलेशन में कैलकुलेशन नहीं चलता है। रिलेशन में दिल की कनेक्टिविटी चलती है, भावनाएं कनेक्ट होती हैं, हमारे उनके एहसास कनेक्ट होते हैं। और जब हमारे एहसास हमारी भावनाएं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है तो वहीं पे प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि हम प्लस और माइनस देखने लगते हैं। आप बिजनेस में प्लस माइनस देखो, दिल के रिलेशन में नहीं। वो बंदा नहीं ज्वाइन करता कोई बात नहीं, एकदम हंसी खुशी गले मिलो, जेंट्स जेंट्स के, लेडीज लेडीज के, ऐसा नहीं कि दूसरी जगह, ऐसा गलत नहीं करना। गले मिलो, चाय पिलाओ, मस्त एकदम, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, तू मत कर बिजनेस, हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, एकदम हंसी खुशी निकलो। तो देखो कैसे नहीं होता है बिजनेस। बिजनेस नहीं होता है क्योंकि हमने रिलेशन को ऐसा बना दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज की, क्योंकि ये चीज हमारे साथ घटी है। ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, छोड़ दो, देखो बिजनेस दौड़ेगा, परफेक्ट दौड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। एक्शन नंबर 5, गेट स्टार्टेड। जब बंदा आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसके साथ 1 महीने बाद का प्लान मत करना कभी भी। वो बोलते हैं ना, लोहार के इधर हम गए थे एक औजार बनवाने, हंसिया लेके जाते हैं ना गांव में, बोलते हैं इसका हमको धार लगा के दे दीजिए। तो लोहार क्या करता है आप ध्यान दो, हंसिया गरम करता है या चक्कू को गरम करता है, तुरंत हथौड़ा मारता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये ठंडा हो गया तो मैं इसको सेफ नहीं दे पाऊंगा, मैं इसका आकार बदल नहीं पाऊंगा। बंदा शुरुआत करता है, विद इन 3 डेज 5 डेज के अंदर उसके साथ कम से कम 10 से 15 प्लान होना चाहिए, कंफर्म है। और आपका बिजनेस डायरेक्ट से कभी नहीं आएगा, ये ध्यान देना। आपके डायरेक्ट जो है तो डायरेक्ट ही खेलेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं। आपका बिजनेस 3 पॉइंट 4 पॉइंट डेप्थ से बिजनेस आएगा, पहले पॉइंट से बिजनेस कभी नहीं आता है, भूल जाओ इस चीज को। इसके लिए बोल रहा हूं, जो आपके साथ कनेक्ट होता है ना, उसके साथ में विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 15 प्लान कर डालो, 20 प्लान कर डालो। जितना ज्यादा कर दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे ही ये बंदा 1 महीने का होगा, इसको डसना शुरू करेंगे लोग। या तो आपके साथ रहेगा या भाग लेगा, दो में से एक ही होगा। और आपको एक्सपीरियंस रहेगा, 100% एक्सपीरियंस रहेगा। तो कभी भी 15-20 प्लान 1 हफ्ते के अंदर उसके साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि वो गर्म है, लोहा गर्म है, मोमेंटम में है वो। उस मोमेंटम को तोड़ना मत, इमीडिएट एक्शन लेना है। इमीडिएट एक्शन लोगे तो आपका काम होगा। क्लोजिंग इज इक्वल टू बी वर्क टूगेदर। बहुत सारे लोग क्लोजिंग करते हैं ना, बोलते चल मैं ये कर दूंगा वो कर, कुछ नहीं होने वाला है। आपको 3 वर्ड बताता हूँ, वो 3 वर्ड जिंदगी से निकाल दो, जिंदगी बदल जाएगी। 3 वर्ड डायरी में नोट कर लेना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो लिखा नहीं हूं, ट्रेनिंग में कहीं नहीं मिलेगा। 3 वर्ड, मैं मेरे मेरा, मैं मेरे मेरा, ये 3 शब्द अपने जिंदगी से निकाल के बाहर कर दो। ये 3 शब्द जिस दिन निकाल दिया आपने ना, मैं मेरे मेरा, जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आप देखो 3 से 6 महीने, साल भर में आप किस मुकाम पे पहुंचना शुरू कर दोगे। लेकिन ये मैं मेरे मेरा ऐसे नहीं छोड़ता है, बड़ा तकलीफ देता है। जिस जगह पे मैं आ गया या मेरा आ गया या मेरे आ गए,
वो बहुत तकलीफ देती है, इतना तकलीफ देती है ना कि कुछ हद से पूछो मत कि क्या हो जाता है। तो मैं मेरे मेरा ये 3 शब्द अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दिया, आपकी जिंदगी देखो किस तरह बदलती है। क्योंकि 99% लोग, 99 की बात कर रहा हूं मैं, 99% मैं मेरा मेरे में ही अटके हुए हैं। 1% लोग जो है, 1%, उनके शब्द, उनके मुंह से कभी भी आप ये तीनों शब्द नहीं सुनोगे, कभी नहीं। इसके लिए वो 1% पे है। अरे 1% पे आप नहीं आओगे, कम से कम 20% में तो गिनती हो जाएगी, जिंदगी तो चेंज हो जाएगी। तो इस 3 शब्द को जिंदगी से बाहर करो, एक अच्छी नई शुरुआत करो। कभी भी प्लान क्लोजिंग करते समय कभी भी एक ही चीज बोलना, हम दोनों भाई मिलके काम करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। हम दोनों मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेडीसें हैं तो अपनी बहनों की तरह बोलो, हम दोनों बहनें मिलके अच्छा काम करेंगे, एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे। हम दोनों मिलके, ऐसा नहीं कि मैं करूंगी तू करेगा, नहीं, कभी नहीं। हम मिल के काम करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ा काम करेंगे। हम शब्द यूज करो, क्योंकि हम शब्द में वो ताकत है ना कि हम दोनों जन को कनेक्ट कर देता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, इस चीज को याद रखो। बिजनेस मूवमेंट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर ने बोला था 4 बेसिक, मैं यहाँ पे 6 बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आपके साथ में काम करने में मजा आता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये है, हम आपको और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, बट मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बिजनेस मूवमेंट रिपोर्ट, आप अपने डाउनलाइन को इस एक चीज का, इसका रिपोर्ट मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है, हमारा पेटेंट है, कोई बनाएगा नहीं। अपने डाउनलाइन को दो, उसको बोलो इस चीज को मेंटेन करें। बिजनेस मूवमेंट रिपोर्ट ये है कि अगले 1 हफ्ते में उसने क्या किया, अगले 1 महीने में क्या किया, उसने क्या करना है, वो भी चीजें हैं। अब अगर इस चीज को मेंटेन करता है कि पिछले 1 महीने में कितना काम किया, पिछले 1 हफ्ते में कितना काम किया, अगले 1 महीने में हमको रिपोर्ट चेक करना है, तो जब आप रिपोर्ट चेक करोगे तो उसकी उसकी हकीकत पता चलेगी। आपकी भी अपनी हकीकत पता चलेगी, क्योंकि ये एनालिसिस रिपोर्ट है। इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो आपको टारगेट दे दिए, सेल्स का टारगेट है, ये चीज करना है, वो लोग सिर्फ रिपोर्ट चेक करते हैं। अगर ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आउट करो, इसको हटाओ यहां से, क्योंकि हम इसके ऊपर एक्सपेंस नहीं करेंगे। तो ये कॉर्पोरेट फार्मूला है जो आपको दे रहा हूं। 14 साल मैंने एमएनसी कंपनी में मैनेजमेंट में काम किया है, 14 ईयर्स। डब्ल्यूएचओ में टीयर 2 पे मैं काम कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आपको इसके लिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज, ये बहुत अलग चीज है। सो बिजनेस का मूवमेंट रिपोर्ट तैयार करो उससे। अगर वो 1 हफ्ते में बिजनेस मूवमेंट रिपोर्ट नहीं देता है, उसके साथ काउंसलिंग मत करो। नो बीएमआर, नो काउंसलिंग। किसी और के साथ ज्वाइन करो, किसी और के साथ काम करो, क्योंकि आप अपना टाइम उसके साथ वेस्ट कर रहे हो। वो कुछ नहीं करने वाला है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, किसके साथ काम करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी इस लाइन को याद रखना, किसके साथ काम करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके साथ काम नहीं करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप जिसके साथ काम नहीं करना चाहते हो, आपके पास टाइम ही टाइम बच गया। आप उन इंसानों को बाहर कर देते हो अपनी जिंदगी से जिसके साथ आपको काम ही नहीं करना है, आपका पूरा का पूरा टाइम बच जाता है। वरना 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका पूरा दिन खत्म कर देते हैं, और 20% लोग ऐसे होते हैं जो आपको काम करके देने वाले हैं, आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे। तो इस लाइन को याद रखना कि किसके साथ काम करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके साथ काम नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखो, तो आपका बिजनेस और आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने 3 जन के साथ काम कर रहे हो, कोई इस पे रिपोर्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वो तीनों को छोड़ दो, उसके साथ जाओ ही मत। और जब उसके साथ नहीं जाओगे तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपके पास टाइम बच गया, आप वही टाइम दूसरी जगह दोगे, तो आपके पास जिन्नून लोग आ जाएंगे। अब आपको जो देने जा रहा हूं, जो स्लाइड है वो बिल्कुल अलग है। 4 बेसिक तो आपने सीख लिया, 4 बेसिक के बाद C6। अब जितने लोग कनेक्टेड हैं, थोड़ा अलग चीज आज देता हूं मैं आपको।
पावर ऑफ एक्टिविटी, ये नई चीज दे रहा हूं आपको। पावर ऑफ एक्टिविटी, आपको करना क्या है। वाकई आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर करना बढ़ना चाहते हो तो जो पॉइंट अभी मैं आपको देने जा रहा हूं उस पॉइंट को नोट करो और उसके हिसाब से काम करो। अगले 6 महीने में आने वाले 6 महीनों में आप अपना रिपोर्ट खुद चेक करना और देखना कि आज के डेट से लेके अगले 6 महीने तक आपका बिजनेस किस तरह भागा है। लेकिन ये 6 चीजें मेंटेन होनी चाहिए। आपको ये अलग चीज दे रहा हूं, जो लोग टिके हुए हैं उनके लिए ये, जो लोग निकल गए निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज है मेक ए कॉन्टेक्ट लिस्ट। आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हो तो किसके लिए बनाते हो, ये बिजनेस का फंडामेंटल है। दैट इज द फाउंडेशन लेवल, ये आपका फाउंडेशन है, ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एक मरता हुआ इंसान जिसको बोलते ना इसको ले जाओ फूक दो जला दो, वो भी आपका कम से कम 2 लोगों का कांटेक्ट नंबर दे के जा सकता है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन हकीकत चीज बता रहा हूं। अगर जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे कांटेक्ट नहीं है, मेरा किसी के साथ बातचीत नहीं होता है, जो मुर्दा है ना मुर्दा, अगर मुर्दा कहीं जा रहा है उसके साथ में लग जाओ, 2 जन का नंबर मिल जाएगा आराम से। वो मरते मरते 2 जन का नंबर दे के जाएगा। वो तो जा रहा है लेकिन आपकी लाइफ बना सकता है। कॉन्टेक्ट लिस्ट हमेशा बढ़नी चाहिए, ये फंडामेंटल है बिजनेस का, कोई भी बिजनेस होगा। आपको टारगेट लेना है, आपको डेली टारगेट करना है कि कम से कम 2 लोग मेरे जीवन में रोज बढ़ने चाहिए। वो बिजनेस करे नहीं करे वो बात की बात है, उसका टेंशन मत लो। आपको 2 लोगों का कांटेक्ट बढ़ाना है, उनसे एक हफ्ते रिलेशन बिल्ड करना है, एक हफ्ते बाद उनको प्लान शो करना है, उनको फॉलो अप करना है। आ गए तो वाह वाह, नहीं आए तो और वाह, और अच्छी बात है। उनको कंटिन्यू साइड बाय साइड फॉलो अप करते रहो। कम से कम 2 लोग तो बढ़े ना। रोज के अगर आप 2 निकालते हो तो महीने के 60 कांटेक्ट होते हैं। पुराने छोड़ो, नए में ही आप बिजी रहोगे। लेकिन 2 कांटेक्ट निकालने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं। किताबें हैं, किताबें पढ़ो मालूम पड़ेगा। कम्युनिकेशन एंड इनवाइट, ये भी बिजनेस का फंडामेंटल है। कोई भी बिजनेस होगा, चाहे कोई प्रोफेशन हो चाहे नौकरी हो, ये सारी चीजें चलती है। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो आपको कंपनी से निकाला जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है, बिजनेस आपका बडंप हो सकता है, किसी भी प्रोफेशनल से आप बाहर हो सकते हो। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आपको रोज इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मेक अ लिस्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इनवाइट, ये बिजनेस के फंडामेंटल हैं, ये प्रोफेशनलिज्म के फंडामेंटल हैं, ये किसी भी जॉब के लिए फंडामेंटल हैं। आप नौकरी करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपको कांटेक्ट लिस्ट की जरूरत नहीं है? भाई साहब, कंपनी से निकाले जाओगे तो नए लोग ही काम करके देते हैं। तो अगर आपके पास दोस्त की लिस्ट नहीं है तो आप किसी और दूसरी जगह काम करने के लिए तकलीफ उठाओगे, नहीं मिलेगा काम। वहां पे भी कांटेक्ट काम करता है। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनको ऐसा मत समझो कि नौकरी कर रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, जरूरत है। एंड थर्ड चीज, सो द प्लान। सो द प्लान एवरी डे आपका रिपीट होना चाहिए। कोई बंदा नहीं मिला घर पे बैठ जाओ, बहन बहन को प्लान दिखा दो, माँ बेटी को प्लान दिखा दो, भाई भाई को दिखा सकते हो। मैं तो कभी कभी प्लान नहीं दिखाता तो अपनी पत्नी को बिठा देता हूँ, तू बैठ मैं तेरे को प्लान दिखाता हूँ। हमारी पत्नी कुछ नहीं करती, बस ऐसे बैठे रहती, कुछ बोलती नहीं, हाँ नहीं हमको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, काम खत्म। रोज प्लान होने चाहिए, एवरी डे, सिंगल डे भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। फॉलो अप, एवरी डे का ये फॉलो अप है। आप फोन करो चाहे जिसको, नहीं इसके बारे में आप प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में फॉलो अप करो, इस चीज का करो कंटिन्यूअस। गेट स्टार्टेड ड्राइविंग नेटवर्क, जब वो चालू करता है आपका नेटवर्क बढ़ता है। देखो ये 6 पॉइंट है, पावर ऑफ एक्टिविटी है। अगर आप ये एक्टिविटी करते हो तो आपका बिजनेस 100% मूवमेंट में आएगा, बढ़ेगा। अब आपको और भी चीज गिफ्ट में दे देता हूं। बिजनेस मूवमेंट रिपोर्ट बनाओगे, इससे आपका सेल्फ एनालाइजेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा कि आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है या पीछे आ रहा है, ये भी चीजें होगी। एवरीडे प्रिंसिपल, स्टेप लैडर, इसको इसको मैं स्टेप लैडर बोलता हूं। जिंदगी में कभी भी आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी चीज होता है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स देता हूं। डिस्क्राइब द ड्रीम,
जिस इंसान के ख्वाब मर गए हैं उस इंसान की बढ़त नहीं होती है, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता जिंदगी में। जिस इंसान का सपना खत्म हो चुका है वो इंसान जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके सपने देखो, सपने कैसे होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को गाड़ी लेने का, मर्सिडीज लेना है, बंगला लेना है, ये करना है, वो सपने नहीं है, भूल जाओ, वो सपने नहीं है। आपका छोटा सा भी सपना होगा ना तो आपके शरीर को हिला के रख देगा, कप कपी आएगी, जैसे ठंडी लगती है ना शरीर में, ऐसा होगा। क्योंकि जब आपका ड्रीम कनेक्ट होगा तो आपका इमोशनल टच हो जाएगा। आपको कितने भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन वो ड्रीम आपको लेके आगे बढ़ेगा। वो सपना याद आते ही आपको वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सपना ऐसा होना चाहिए, एक दिन में नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लो, अपने सपनों को ढूंढो। वो कौन सा ऐसा सपना है जिसको सोचने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है पैसे का हो, लेकिन पैसा सपना नहीं होता है, ये टूल्स है। हो सकता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हो, मदद करने में आपको एक अच्छी एनर्जी मिलती हो, एनर्जी से पहचानो कि कौन सा ड्रीम है। तो पहली चीज अपने सपने के ऊपर ध्यान दो कि आपका सपना क्या है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको सबसे पहले एक इमोशनल ड्रीम चाहिए जो आपको कनेक्ट करके रखे। रीडिंग बुक एवरीडे, किताब पढ़ना है। बाहुबली भी देख सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। आप बाहुबली भी देख सकते हो, उसमें भी सीख सकते हो। अपने सपने के लिए वो पहाड़ पे चढ़ गया, पता नहीं कितनी बार नीचे गिरा, फिर भी पहाड़ पे चढ़ा। ये भी एक कनेक्ट पॉइंट है सीखने के लिए। तो आप एवरीडे बुक पढ़ो, तो आपका जो कमिटमेंट वो डेली 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 आगे बढ़ेगा। लिसन ऑडियो वीडियो एवरीडे। आप उन लोगों के वीडियो देखो जो सक्सेस हुए हैं, जो कामयाब हैं अपनी जिंदगी में। देखो, कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी चीज होगा, हर जगह फेलियर है। सब लोग मिलते हैं, सक्सेस भी मिलते हैं, अनसक्सेसफुल लोग भी मिलते हैं। आपको सक्सेस लोगों के चीज पे देखना है। अटेंड सेमिनार एंड मीटिंग। बहुत सारे लोगों को आपने बोला होगा कि मीटिंग अटेंड कर। देखो, मीटिंग में आने से, सेमिनार में आने से आपके अंदर ग्रोइंग एक्टिविटी बढ़ती है। आप एक एनर्जी पावर में आते हो, आपका एनर्जी बढ़ता है, इसलिए इसमें जाया जाता है। बाकी आपको सब कुछ आता है, आप टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें आती है। प्रोडक्ट यूज करो 100%। प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका सेल्फ बिलीफ, मतलब हमारे अंदर की जो विश्वास की शक्ति वो बढ़ेगी। क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा कब आएगा, जब आप खुद खाओगे, तब आप दूसरे को प्रमोट कर सकते हो, बता सकते हो। प्रमोशन कब करोगे, जब प्रोडक्ट खाए रहोगे। इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बिजनेस बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं मैं, यही इंपॉर्टेंस थिंग है सारी चीजें। काउंसलिंग विथ अपलाइंस, इसमें हमने बहुत गलती की है। इतनी गलती की है, मैं हमेशा अपने अपलाइन से लड़ता था। हर समय एकदम 36 का आंकड़ा रहता था मेरा, मैं अकेले कर लूंगा जो करना है। नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ दिन आप चलोगे उसके बाद गिर जाओगे। मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा हो जाता था अपलाइन से, क्योंकि मैं बात नहीं मानता था। और जब बात नहीं मानता था, मैंने विद इन अ मिनट 2-2, 3-3 लाख का नुकसान भी किया है, बात ना मानने की वजह से। आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस का है। क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत बार घुटने तोड़े हैं। कितना दर्द होता है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। और अगर नहीं एहसास होता है तो आप घुटने तोड़ के देख लो, कितना दर्द होता है मालूम पड़ जाएगा आपको। ऐसी भी चीजें हैं। सो काउंसलिंग कर लो अपने अपलाइन के साथ में, हमेशा कनेक्टेड रहो उससे। वो आपका बिजनेस आगे बढ़ा देगा, 100% बढ़ा देगा। अकाउंटेबिलिटी खुद के प्रति लो, आपका इमेज गुडविल हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते लोग इस बिजनेस में आने से, सबसे बड़ा रीजन है कि क्योंकि इनको कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं, कहीं पे ये रिपोर्ट देते नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी अपने से लो, सेल्फ लो, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसका चीज करो, तो आपका इमेज भी गुडविल बनता है। मतलब आप जब अकाउंटेबिलिटी होगा तो आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जिसके साथ बोलते हो कि आज मेरा एक प्लान है, वो प्लान होगा। आप मेरी एक ज्वाइनिंग आज जाने वाली है, जाएगी। ये अकाउंटेबिलिटी है। बिजनेस देना है तो देना है, सीधी सी बात है। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस दो। ज्यादा तो सभी पे देना है, लेकिन इस पे भी फोकस देना है, क्योंकि नौकरी वाला इंसान नौकरी की तरह सोचता है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल की तरह सोचता है। और ये बिजनेस तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं जितनी बड़ी बात करूं उतना कम है।
जितना बड़े इसको सोच सकते हो, इतना पैसे आप यहाँ से निकाल सकते हो, इतना बड़ा ये बिजनेस है। तो जब इतना बड़ा बिजनेस है तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 50% काम माइंडसेट करता है, ये समझ लेना इस चीज को। एंड लर्नेबल टीचेबल होना चाहिए, और रिपीटेबल रिप्लिकेशन आपका होना चाहिए, ये भी एक एटीट्यूड है। आप जब भी कभी देखो, एक चीज समझ के रखना, जो भी इंसान बोलता है मुझको सब कुछ आता है, उस गधे को कुछ नहीं आता है। अगर कोई आपको मिले बोल दे कि मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लेना सबसे बड़े गधे से मेरा पाला पड़ गया है। ये शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको, वो गधा है नंबर एक का, उसको कुछ नहीं आता है। आप हमेशा अपने आप को खाली रखो, हर जगह सीखने को मिलता है, एवरी मोमेंट आप लर्निंग कर सकते हो। जब भी आपको हो हमको कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ सिखाओ, सीखो, लर्निंग करो, और जब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और जो बोल दे मुझे सब कुछ आता है, वहां से तुरंत कल्टी ले लेना। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी को सिखाया जा सकता है, एक लाइन याद आया है, बोल दे रहा हूं, ज्ञानी अज्ञानी को सिखाया जा सकता है, अर्ध ज्ञानी इंसान को कभी नहीं सिखाया जा सकता। तो जो बोलते हैं ना कि मुझको सब कुछ आता है, वो अर्ध ज्ञानी लोग हैं। मर जाओगे उनके अटक में, उनके चक्कर में पड़े तो खुद भी मरोगे। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी के साथ में बैठ लेना, लेकिन अर्ध ज्ञानी के साथ में कभी मत बैठना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से काम होगा तब जाके आगे होगा। सो थैंक्स अ लॉट, मेरा सेशन खत्म हुआ, शायद हम काफी देर से कनेक्टेड है। ओके, सेशन भी काफी देर चल रहा है। देखो, लर्निंग करते समय, सीखते समय एक चीज होता है कि जितना आप मोमेंटम में रहोगे उतना बेहतर है। सो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहे, आपने अपना 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी वक्त दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें दे सकता हूँ, लेकिन आपका समय मैं वापस नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता, अगर और कोई करके देता होगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग कनेक्टेड थे, आपने सीखा, लर्निंग किया, क्या सीखा वो अप्लाई करोगे तब मालूम पड़ेगा। तो आप इस चीज को अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, सुनोगे करोगे तब जाके आगे होगा। सो संजय जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो संजय जी आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप मीटिंग को क्लोजिंग तक लेके जाओ आगे। ओके ग्रेट। सो संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप मेरे साथ भी कनेक्टेड रहे तो उसके लिए। एंड प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मीटिंग को आगे बढ़ाइए और क्लोजिंग तक लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बढ़िया आज का पूरा सेशन रहा। 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। जो आपने समय कहा, वो समय, आज के समय में बहुत सारे लोग यूट्यूब, फेसबुक, पता नहीं रील्स देखने में एक एक दो दो घंटा कहाँ बिता देते पता ही नहीं चलता। लेकिन करेक्ट। जूम पे दिया ये 1 घंटा समय आज का, मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ सिखा गया। मैंने पूरा डायरी बनाया, पूरा नोट किया, एक एक ओके पॉइंट ओके। को यहाँ पे नोट किया है मैंने। और वाकई जो भी चीजें आपने बताई, वो वाकई हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। जी जी। अगर उसके ऊपर हम लोग काम करें, ध्यान दें, सारे पॉइंट्स हैं, चाहे वो लिस्ट बनाना है, चाहे वो इनविटेशन करना है, चाहे प्लान है, चाहे क्लोजिंग है, उस सारे पॉइंट्स पे जो आपने बात करी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर इसके ऊपर ही ध्यान दे दिया जाए ना, तो जी बहुत जी। बड़ा काम हो सकता है। मैं, बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, जैसे आपने ही बोला, कि लोग कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, लोग नहीं मिल रहे, किसको प्लान दिखाऊं, किसको प्रोडक्ट दूं, किसको ज्वाइन कराऊं। मैं तो ये कहता हूं, हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, जहां पे करेक्ट करेक्ट 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, लोग ही लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है हमारे पास में। आप करेक्ट। बस लोगों से क्या कर रहे हैं, आप ढूंढ नहीं रहे, उनसे बात नहीं कर। आप आमतौर पे भी पूरे दिन में कितने लोगों से बात कर लेते होंगे, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीजों को लेके। लेकिन अगर हम वही माई वैदिक्स के लिए बात करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर लोगों के बात करेंगे तो आपकी क्लोजिंग ना हो। सर ने जैसे बताया, अगर आप बात करोगे लोगों से, लिस्ट बनाओगे, प्लान दोगे, क्लोजिंग करोगे, तो 100% आपका बिलिंग होगा और आपका पे आउट बनेगा। तो मैं करेक्ट करेक्ट। हर एक लीडर को कहता हूं कि आप लोग अगर सर ने जो भी पॉइंट्स बताए, अगर उसके ऊपर काम करेंगे, बात करेंगे, तो बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से जनरेट की हो सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अशोक यादव सर आपका। और मैं चाहूंगा आप ऐसे ही हम थैंक्स अ लगातार लॉट सर। सेशन देते रहे, और हम लोगों को आपसे सीखने का बहुत कुछ मौका नहीं, मिलेगा बहुत यहाँ बहुत से। शुक्रिया आपका संजय जी।
चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में एक और हरियाणा से बहुत जबरदस्त लीडर है, जी जरूर। सज्जन सर। तो हैंड रेज किया सर ने, तो मैं सर का माइक अनम्यूट करना चाहूंगा। स्वागत है सर आपका, और अपनी बात को रख सकते हैं आप यहाँ पे। जरूर। गुड इवनिंग सर। क्या गुड मेरी इवनिंग आवाज सर। ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल है। और सर, गुड थैंक यू इवनिंग, सो मच गुड इवनिंग सर। फॉर दिस ग्रेट ट्रेनिंग। और बेसिकली टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं बहुत कम शब्दों में दो ही शब्द कहने के लिए आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि आपकी जो भी आज ट्रेनिंग हुई है उसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने कंक्लूड किया है, मैं, मेरा और हमारा। जिस आदमी मैं ने इन मेरे मेरा। मैं, मेरे, मेरा, जिन आदमियों ने इस जी। चीज को छोड़ यस। दिया, निश्चय ही वो आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। जी। मैं, मेरे, मेरा नहीं, जिनको ये त्याग पूरे दिया, अगर बाकी सब हमारा। दूसरी आपने चीज सर, आज आपने जो आज ये बात। दूसरी चीज सर, जी। जी आज बोलिए। जो आपकी जो मैंने ट्रेनिंग देखी, मेरे को सर एक बहुत पुरानी बात याद आ गई कि कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग चाहे बनने आप जैसा। करेक्ट है, राइट राइट। तो थैंक यू सो मच सर, और करेक्ट। बहुत ही वंडरफुल नहीं, सेशंस बहुत आपका सही रहा बात सर। बोल रहे हैं आप। इस पूरे थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एनीवन और कोई भी है जो बात करना चाहता है? देखो, मन की बातें ना कभी छिपाई नहीं जाती, एक ध्यान देना। हम ना 5 चीजों से बने। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। टाइम बहुत ले रहा हूँ लेकिन आपको बड़ी अच्छी चीज दे रहा हूँ। संजय जी, बस 1 मिनट। जी सर, बिल्कुल। 5 चीजों से हम बने हैं, 5 चीज हमारे अंदर है। एक तो शरीर है। शरीर भी 5 तरह से बना है, लेकिन शरीर को छोड़ो, शरीर को अपना शरीर सब सिग्नल देता है। एक आता है उसमें मन। शरीर, मन, इंद्री, और उसके बाद बुद्धि और अहंकार। आप जिस दिन मन से काम करने लगोगे ना, उस दिन आगे बढ़ जाओगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज है। मन बोलता है ना कि ये चीज नहीं होना चाहिए, तो उसकी बात मानो। मन को कभी दबाओ मत। ये ध्यान देना कभी भी। क्योंकि बहुत सारी जगह पे लोगों को बोला जाता है ये चीज करो, वो चीज मत करो। देखो, जब आपके मन की एनर्जी कंटिन्यू बढ़ेगी ना, कब बढ़ेगी? जब मन अपने हिसाब से काम करेगा। ये चीज होता है। तो आपके मन में देखो, मैं सिखा नहीं पाऊंगा किसी को। आप अपने तरीके से सीखो, अपने तरीके से वर्कआउट करो, और आप अच्छा करोगे। ये भी हकीकत है। क्योंकि तब अपने हिसाब से आप काम करना शुरू करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और सज्जन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई लीडर है जो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, अपनी कोई आज की मीटिंग को लेके कोई फीडबैक, कोई प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप अपनी बात को रख सकते हैं यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। जी अर्जुन सर, स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर आप अपने एंड से। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, नमस्कार स्वागत है नमस्कार। आपका। हाँ, जो आज का मीटिंग हुआ तो वो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग जैसा मीटिंग हुआ। जो नॉलेज आज तक जो मीटिंग में अदरवाइज कंपनी में कभी नहीं मिला था, लेकिन अपने को आज जो सीखने को मिला है तो बहुत बढ़िया सीखने को मिला है। जो फील्ड में समस्या आती थी अपने को, उसका सोल्यूशन आज मिला है हमको। ओह ग्रेट। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इम्प्लीमेंट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि क्या, फील्ड में हर तरह की समस्या आती थी, हर समस्या का आज सोल्यूशन हुआ। आज के बाद इस सोल्यूशन पे हम करेंगे और आगे जरूर जाएंगे सर। हम बहुत आपके थैंक। साथ में हैं। हम सब साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके खाली इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके। जी। थैंक यू। कैसे करता तू? थैंक यू सो मच अर्जुन सर, आप आए और अपनी बात को रखा। चलिए, समय भी ज्यादा हो चुका है, तो मैं लास्ट में, अगर मीटिंग में पीके प्रताप सर अगर मौजूद है, तो जी मैं जी। चाहूंगा सर से भी कि सर भी अपनी कुछ बातें यहाँ पे सभी लोगों के बीच में रखें। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। और काफी जबरदस्त तरीके से जो आज जो बेसिक लिया है, जो हम जी। लोगों से छूटता है, सज्जन सर ने भी उसको रिपीट किया बहुत अच्छे तरीके से कि क्या होता है। और रियल में आज का ट्रेनिंग अगर हमने सिर्फ इसको जिंदगी में उतारा तो हमारा जो बेसिक चीजें जो गड़बड़ हो रही है वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और चूंकि मुझे बुलाया संजय सर ने, तो मुझे ऑफर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे।
ऑफ तो कोर्स सर, अभी जो आपको है तो इसीलिए बुलाया गया है ना। हाँ, इसलिए बुलाया ही जाता है मुझे कुछ ना कुछ देने के लिए, और हम सदैव तैयार भी रहते हैं। थैंक यू अशोक सर, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। इस खुशी के साथ में आज खेती जो है, एग्रीकल्चर, किसानों का जो है, अपना भारत देश जी जी। अपना रियली में जो है कृषि प्रधान देश है। तो इसके लिए जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और उसके ऊपर हमने एक आज ऑफर ये दे रहे हैं हम, कि पहली बात तो कोई भी आदमी अगर इसमें जो है अभी आप देखोगे टॉप अप करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना। जी साढ़े जी। सात सौ रुपए के, 750 रुपए के, फिर 1250 के, 999 रुपए के, 1650 रुपए के, इस तरह से टोटल को जोड़ेंगे तो वो हो जाता है लगभग 5400 रुपये। और उस पे पीवी जो अलग अलग लेने की वजह से उस पे पीवी 0.75 मिलता है। लेकिन अभी जी। उसमें एक अच्छी बात क्या हो गई है कि अगर आप 5400 का पूरा किट ले सकते हो, पूरा एक पीवी आपको उसमें मिल जाएगा। वाह, ग्रेट ग्रेट, तो, बहुत बढ़िया। तो उसमें 500 रुपया तो मिलेगा मिलेगा, और जो सैलरी है उसका अलग से 200 रुपया भी मिलेगा, तो लगभग 700 रुपया हो जाता है। तो अच्छा इनकम उस पर मिल जाता है, और साथ ही साथ जो लेवल इनकम आता है वो अलग से आता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा है। तो उसमें ऑफर ये है, क्योंकि किसानों के पास प्रोडक्ट जाना बहुत ज़रूरी है, तो कंपनी ने ये सोचा है कि अगर कुछ भी उसमें मार्जिन नहीं भी बचे तो चलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लोगों को एक बार समझ में आ गया उसका रिजल्ट, तो जी जी। उसके ऊपर बहुत बड़ा लाइफ टाइम के लिए काम हो जाएगा। तो 5400 रुपये का ये पूरा किट कोई भी लेता है, बिलिंग कराता है, तो उतने ही रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा बिल्कुल मुफ्त, यानी कि ओहो, बाय वन गेट वन फ्री। बहुत तो बढ़िया, बहुत बहुत ग्रेट। तो ये सबसे जबरदस्त जो है यहाँ पे हमने ये ऑफर दिया हुआ है। तो इसका सबने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाभ उठाना है। तो ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने अभी आप सभी के बीच में ये बात रखी है। तो आप समझ चुके हैं कि 5400 रुपये का बिलिंग आपने कराना है, और उस पे 5400 रुपये का ही प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और साथ साथ अगर मैं बात करूं इसमें, तो ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर स्टॉक पॉइंट लेना चाह रहा है, जी कोई भी चाहता है कि हम स्टॉक पॉइंट लें, तो इसमें सबसे जबरदस्त ऑफर ये मिलने वाला है आपको। तो किसानों के पास क्या होता है, मैं किसानों के ऊपर ज्यादा मैं भार ना देते हुए, कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपये का अगर स्टॉक पॉइंट खेती का लेता है, तो उसको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, डबल हो गया, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो डबल हो गया। तो इसका भी लाभ बहुत ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सकता है। तो इसके ऊपर लाभ उठाएं। और लेकिन एक बात है, जो भी कुछ प्रोडक्ट कंपनी फ्री दे रही है जी उसमें कुरियर चार्जेस जो है कस्टमर को देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ऐसे ही जो है बहुत अच्छा दे रही है, सब कुछ कर रही है। तो उसमें जो है क्या करना है, लोगों को उसके ऊपर वर्क करना है। तो मेरा उम्मीद है मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। यस यस सर, दिख रहा है। जी हाँ, तो ये धमाका ऑफर जो है, बाय वन, जो पूरा सेट है, पूरा बाय वन करना है और गेट वन फ्री। आपको वो पूरा सेट उतने ही रुपए का फ्री मिल जाता है, जिसमें कि वैदिक कार्ब है, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्री है, फ्रूट्स के लिए वैदिक फ्रूट है, फ्लोरा है, और स्टिकर स्प्रेडर पेनिट्रेटर है। यह जो है ऑफर 1 मई तक लागू है। कोई भी 50,000 का अगर छोटा सा भी स्टॉक पॉइंट लेता है तो 50 में 1 लाख का माल, तो उसे 50,000 का तो वॉलेट मिलेगा, 50,000 का तो प्रोडक्ट मिलेगा ही, साथ साथ अलग से और 50,000 का प्रोडक्ट मिलेगा जो बिल्कुल मुफ्त रहेगा। उस पे वॉलेट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन उसका कुरियर जो होगा, 50,000 का कुरियर जो प्रोडक्ट जाएगा उसका किस उनको लेने, मतलब स्टॉक पॉइंट वाला वेयर करेगा। तो बहुत बड़ा वो भी नहीं है, इतना बड़ा कुरियर चार्जेस नहीं आता है। तो ये एक बहुत शानदार ऑफर है जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको फ्री आएंगे तो वहां जाके डेमोन्स्ट्रेशन देना है, लोगों को डेमो देना है, जाकर के खुद खड़े होकर के। प्रोडक्ट थमा के छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, लोग यूज नहीं करते। ये यूज होना चाहिए, इसका आप सबने ख्याल रखना है। तो ये चीजें थी जो ऑफर मैंने आप सभी को यहाँ पे दी है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर, अशोक सर। थैंक यू आपने सर, बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जो है मीटिंग कंडक्ट करी है। सो थैंक यू संजय सर। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर।
और बहुत ही शानदार ऑफर सर ने दिया है। सर जब भी मीटिंग में आते हैं वो हमेशा कोई ना कोई हमारे लिए गुड न्यूज लेके आते हैं। ऐसे देखा तो क्या कहते हैं, साल में एक बार सेंटा आते हैं और साल में एक बार वो हमारे को गिफ्ट दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रताप सर तो जब भी आते हैं, हर वीक मीटिंग में जब भी आते हैं, एक बेहतरीन ऑफर हम सब लोगों के लिए लेके आते हैं। लास्ट वीक में शिलाजीत का ऑफर दिया था और मैं बहुत ही मतलब थैंक करना चाहूंगा सर का कि हमारी टीम में ऑलमोस्ट कम से कम नहीं भी तो 20 से ऊपर लोगों ने शिलाजीत लिए हैं। और ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट शिलाजीत लोगों को मिला जो यूज करेंगे, लोगों की खुद की हेल्थ अच्छी होगी, और जब खुद की हेल्थ अच्छी होगी तो वो और अच्छे से माई वैदिक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। अभी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा खेती हमारे देश में होती है, और ये बेहतरीन ऑफर जो इस वीक में दिया गया है, बाय वन गेट वन। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो वैसे दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे इतना खेती नहीं है, लेकिन मैं खुद भी ऑर्डर करने वाला हूँ कि बाय वन गेट वन मिल जाएगा। चलिए आज नहीं तो कल अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन होता है तो मैं उसको ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ। तो इतना बेहतरीन जो मौका मिला है, कोई भी इस मौके को मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लगाइए एग्रीकल्चर के, और इसको भी प्रमोट करिए। बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इस प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी जनरेट किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सर आपका कि आप इतना बेहतरीन ऑफर हम सब लोगों के बीच में लेके आए। स्टॉक पॉइंट के लिए सर ने फ्रेंचाइजी के लिए बात करी, इतना बेहतरीन कि 50,000 में आपको 1 लाख का प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। तो ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग लीजिए, इस बेहतरीन मौके को पकड़िए जो आपके बिजनेस को जो है और ज्यादा तेजी से बढ़ा देगा। तो चलिए, मीटिंग समय पूरा हो चुका है, तो लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता है, कोई बात रखना चाहता है, अगर कोई छूट गया है, अगर मेरे से मैं किसी को नहीं बुला पाया, तो आप खुद से आके अपनी बात को रख सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को फिर यहाँ पे एंड करेंगे। आप में से कोई लीडर अगर कुछ भी अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, आके रख सकते हैं, या ऑफर को रिलेटेड अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो भी आप आके बोल सकते हैं। चलिए, तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है और कोई अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं तो फिर हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोग मीटिंग में जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं अशोक यादव सर, उनका भी आज की मीटिंग के लिए, आज की सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थैंक यू मीटिंग में ऑल नए ऑफ यू। स्पीकर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक्स, थैंक यू।